वृषभ राशि के जातकों, इस समय आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आने वाले हैं वो अचानक नहीं आएंगे। वो धीरे धीरे चुपचाप आपकी पूरी दुनिया को बदल देंगे। आपको शायद शुरुआत में कुछ भी अलग महसूस ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच बदल रही होगी, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रही होंगी और सबसे बड़ी बात, आपका भविष्य एक नई दिशा में बदल रहा होगा। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो वृषभ राशि वालों के लिए बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देगा, लेकिन अंदर से बहुत गहरा और पावरफुल होगा। ये वो समय है जब आपको लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी सिचुएशंस सामने आएंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मुझे कुछ बदलना चाहिए, क्या मैं अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुँच चुका हूँ। और यही से शुरू होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये समय सिर्फ घटनाओं का नहीं है, ये समय आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी डायरेक्शन बदल देगा। वृषभ राशि की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उनकी स्थिरता, उनका धैर्य और आराम और सुरक्षा की चाह। आप वो इंसान हैं जो एक बार किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उसे आसानी से छोड़ते नहीं। आपको बदलाव पसंद नहीं होते। आप फैमिलियर चीज़ों में ही सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ अलग कहानी बता रही है। यह आपको धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है, या आपको पुश कर रही है, या आपको मजबूर कर रही है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करें। शुरुआत में आप रेजिस्ट करेंगे, आप सोचेंगे सब ठीक तो चल रहा है, फिर चेंज की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन दिखाएगी जहां आपको समझ आएगा कि चेंज ही ग्रोथ का रास्ता होती है। मंगल, जो एक्शन और एनर्जी का प्रतीक है, जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल बदल जाती है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए इसका मतलब है कि आपकी एक्शन लेने की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी। आप इम्पल्सिव नहीं रहेंगे, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, फिर कदम उठाएंगे। पहले जहां आप सीधे डिसीजन लेते थे, अब आप रुक कर सोचेंगे। पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट करते थे, अब आप अपने इमोशंस को एनालाइज करेंगे। और यही चीज़ आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। आपको लगेगा कि मैं पहले जैसा कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ, मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ। लेकिन असल में ये वीकनेस नहीं है, ये आपके अंदर एक डीपर इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। ये आपको इम्पल्सिव मिस्टेक से बचा रही है, ये आपको लॉन्ग टर्म सोचने की आदत दे रही है। यह एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से आपको कंप्लीटली बदल रहा होगा। सूर्य जब मीन राशि में होते हैं तो वो आपको बाहर नहीं बल्कि अंदर से देखने पर मजबूर करते हैं। इस समय आपके अंदर एक अलग तरह की अवेयरनेस आएगी। आप अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे, आप अपने पास्ट डिसीजंस को एनालाइज करेंगे, आप अपने सर्कल को इवैल्यूएट करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि कुछ लोग आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं और कुछ लोग आपको रोक रहे हैं। कुछ हैबिट्स आपको आगे ले जा रही हैं और कुछ हैबिट्स आपको पीछे खींच रही हैं। और यही रियलाइजेशंस आपके लिए सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि जब इंसान को अपनी सच्चाई दिख जाती है तो वो खुद को बदलने की ताकत पा लेता है। बुद्ध का प्रभाव इस समय आपकी कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आप लोगों से जुड़ने, नए कॉन्टैक्ट बनाने और पुराने कनेक्शंस फिर से एक्टिवेट होने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी पूरी नहीं होगी, आप खुद अनश्योर महसूस कर सकते हैं और यही कन्फ्यूजन आपकी कम्युनिकेशन में दिखेगा। कभी आप ज़्यादा बोल देंगे, कभी आप कुछ ज़रूरी बातें कह नहीं पाएंगे, कभी सामने वाला आपको गलत समझ सकता है और कभी आप खुद दूसरों को गलत समझ सकते हैं। इसलिए इस समय आपको एक चीज़ पर खास ध्यान देना होगा। क्लियर कम्युनिकेशन इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ राइट नाउ। वृषभ राशि के जातकों, शुक्र आपके स्वामी ग्रह है और इस समय शुक्र की एनर्जी आपकी डिज़ायर्स को एम्पलीफाई कर रही है। आपको अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, कंफर्ट जोन चाहिए होगा। आपको प्यार और अटेंशन की क्रेविंग होगी। आप खुद को पैम्पर करना चाहेंगे। आप चाहते होंगे कि लाइफ स्मूथ हो जाए,
ईजी हो जाए और ब्यूटीफुल हो जाए। लेकिन अगर ये डिज़ायर्स कंट्रोल में नहीं रही तो ये प्रॉब्लम भी बन सकती हैं। ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, इस समय इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, आप कंफर्ट में फंस सकते हैं। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। इंजॉय भी करें लेकिन कंट्रोल भी रखें। शनिदेव इस समय आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं। लाइफ सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी। अगर आप मेहनत से बचेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। शनि आपको पुश करेंगे, कभी सिचुएशंस के थ्रू, कभी प्रेशर के थ्रू, कभी चैलेंजेस के थ्रू, लेकिन आपका उनका इंटेंशंस नेगेटिव नहीं होंगे। वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो आपको तैयार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचें। बृहस्पति देव इस समय आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग्स लाउड नहीं होंगी, ये साइलेंट ब्लेसिंग्स होंगी। ग्रोथ होगी लेकिन धीरे धीरे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन सब्टल तरीके से आएंगी। रिजल्ट मिलेंगे लेकिन पेशेंस के साथ मिलेंगे। ये टाइम इंस्टेंट सक्सेस का नहीं है, ये टाइम परमानेंट सक्सेस का है। जो भी मिलेगा वो टिकेगा, जो भी बनेगा वो मजबूत होगा। इस समय आपके अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। एक तरफ आपका मन कहेगा सेफ रहो, रिस्क मत लो। दूसरी तरफ लाइफ आपको पुश करेगी, चेंज करो और आगे बढ़ो। इस तरफ एक तरफ आप कंफर्ट चाहते हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ आपको बुला रही है। और यही डिसीजंस आपकी फ्यूचर टेंशन तय करेगा, क्योंकि कंफर्ट और ग्रोथ दोनों एक साथ नहीं मिलती। वृषभ राशि वालों, यूनिवर्स इस समय आपको जल्दी नहीं बल्कि सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये आपको स्लो कर रहा है ताकि आप सही सोच सकें, या आपको पुश कर रहा है ताकि आप इवॉल्व कर सकें। ये समय आपको तोड़ने का नहीं, ये समय आपको बनाने का है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। आपके करियर में क्या बदलाव आएंगे, पैसा कैसे आएगा और कहाँ से आएगा, प्यार में क्या होने वाला है और क्या ये समय आपकी किस्मत बदल देगा, इन सब का जवाब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। वृषभ राशि के जातकों, आपको लग रहा है कि आपका करियर स्टेबल है, सब कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि इस समय जो कुछ भी आपके करियर में हो रहा है वो आपको एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। और अगर आपने इस समय को सही से नहीं समझा तो आप एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे। वृषभ राशि वालों, इस समय आपके करियर में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आप रोज की तरह काम कर रहे हैं, रूटीन चल रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से देखें तो आपको समझ आएगा कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है। आपकी सोच बदल रही है, आपका काम करने का तरीका बदल रहा है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। और यही वो इनविजिबल चेंजेस हैं जो कुछ समय बाद विजिबल रिजल्ट्स में बदलेंगे। वृषभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी खासियत है स्लो बट स्टडी ग्रोथ, और इस समय आपका करियर उसी पैटर्न पर चल रहा है। आपको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको ओवरनाइट चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी ग्रोथ होगी वो परमानेंट होगी। जो भी पोजीशन मिलेगी वो स्टेबल होगी, जो भी सक्सेस मिलेगी वो लंबे समय तक टिकेगी। ये टाइम फास्ट ग्रोथ का नहीं है, ये टाइम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का है। मंगल का मीन राशि में होना आपके करियर एक्शन का थोड़ा स्लो कर रहा है। पहले आप जल्दी डिसीजंस लेते थे, अब आप सोचते हैं, वेट करते हैं और एनालाइज करते हैं पहले। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत स्लो हो गया हूँ, बाकी लोग आगे निकल रहे हैं मेरे से, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। आप स्लो नहीं हो रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये डिले एक्चुअली आपको गलत डिसीजन से बचा रहा है, ये आपको इम्पल्सिव मिस्टेक्स से रोक रहा है। सूर्य इस समय आपके करियर में एक हिडन स्पॉटलाइट डाल रहे हैं। आपके सीनियर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके काम को साइलेंटली इवैल्यूएट किया जा रहा है। आपको लगेगा कि कोई नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी ये है आपका हर एफर्ट, आपका हर बिहेवियर, आपका हर डिसीजन, सब कुछ नोटिस हो रहा होगा। ये वो टाइम है जहां रिकग्निशन तुरंत नहीं मिलता, लेकिन फ्यूचर में रिवॉर्ड जरूर मिलता है। बुध का प्रभाव
आपके करियर डिसीजंस को ट्रिकी बना रहा है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख सकते हैं लेकिन क्लैरिटी कम होगी। आप सोचेंगे ये जॉब चेंज करूं या नहीं, ये अपॉर्चुनिटी लूं या नहीं, रिस्क लेना चाहिए या सेफ खेलना चाहिए। और यही ओवर थिंकिंग आपको स्टक कर सकती है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, इस समय लॉजिक से ज़्यादा आपकी इंट्यूशन सही गाइड करेगी। जो ऑप्शन आपको अंदर से सही लगे वही आपके लिए सही होगा। शनि इस समय आपके करियर को सबसे बड़ा जज करेंगे। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने शॉर्टकट्स लिए हैं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया है तो ग्रोथ आएगी। अगर आपने लेजीनेस दिखाई है तो स्टैग्नेशन आएगा। शनि आपको टेस्ट करेंगे, बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आप स्ट्रांग नहीं बन जाते। अगर आप जॉब में हैं तो ये समय आपके लिए प्रेशर और हिडन अपॉर्चुनिटी का एक मिक्सचर मिलके आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस समय आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। आपको लगेगा कि सारा काम मेरे ऊपर ही थोप दिया गया है। आपको ऐसे टास्क भी दिए जा सकते हैं जो आपने कभी नहीं किए और जो आपके कंफर्ट जोन से ही बाहर हैं। आपको लगेगा इतना सब मुझसे क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां आपका ग्रोथ छुपा है। जितना आप हैंडल करेंगे, जितना आप इवैल्यूएट करेंगे, जितना आप चीज़ों को सीखेंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। आने वाले समय में ये आपको और बेनिफिट देगा। आपके सीनियर्स आपको टेस्ट करेंगे, आपकी पेशेंस चेक होगी, आपकी कैपेबिलिटी इवैल्यूएट होंगी। इससे छोटी मिस्टेक्स भी नोटिस होंगी। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई, आप लगातार उस काम पे बने रहे, तो वही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे और आगे जाके ये प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। इस समय जेलसी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस में आपको कुछ लोग आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। आपको इनडायरेक्टली चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है इन चीज़ों पे। एक रूल बना के चलिए, फोकस ऑन वर्क, इग्नोर द नॉइस। काम पे ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है ऑफिस में, आपको उससे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए प्लानिंग और स्लो एग्जीक्यूशंस का है। आपके माइंड में नए आइडियाज़ आएंगे, आप एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन हर आइडिया प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपको फिल्टर करना होगा कि अगर मैंने इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्या सही है और क्या सिर्फ इमेजिनेशन है, इसमें फ़र्क डालिए और फिर जाके उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा आपका, लेकिन इम्पल्सिव डिसीज़न नुकसान दे सकता है। अच्छे से एनालाइज कीजिए चीज़ों को। इन्वेस्टमेंट अगर किसी स्टॉक में या कहीं भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि इस समय रिस्क है। तो आपको एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। पार्टनरशिप में सावधानी रखें। रिटर्न एग्रीमेंट्स ज़रूरी हैं। तो आपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में अगर आप पार्टनरशिप में डील कर रहे हैं तो उसका एक रिटर्न एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है इस समय, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको कोई धोखा ना मिले और या कोई आपको धोखा ना दे इस चीज़ में। तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट्स पे ज़रूर ध्यान देना है। ग्रोथ तुरंत नहीं दिखेगी, लेकिन बेस स्ट्रांग बनेगा। आने वाले समय के लिए आपने अभी इस समय अपना बेस तैयार करना है, आपने मेहनत करनी है। ये टाइम फ्यूचर सक्सेस का ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये समय क्रिटिकल है। थोड़ा फोकस फ्लक्चुएट कर सकता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इस समय। मोटिवेशन अप डाउन हो सकता है कि मेरा इस समय से इतने समय से नहीं हो रहा है, क्या आगे होगा नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शंस में सोशल मीडिया में काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बच्चे इस समय, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे इस समय तो रिज़ल्ट बहुत स्ट्रांग होगा। आने वाले समय में आपको इस चीज़ के रिज़ल्ट दिखाई देंगे। कंसिस्टेंसी से ही काम करना है। इस समय की पढ़ाई फ्यूचर में आपको एडवांटेज ज़रूर देगी। जल्दीबाजी में आपने जॉब चेंज नहीं करनी। इस समय आपको काफ़ी लगेगा कि मैं जॉब चेंज कर देता हूँ, यहाँ प्रेशर बहुत हो रहा है, काम का लोड है, इस चक्कर में जल्दी जॉब चेंज का मूड बनेगा आपका।
बिना सोचे रिस्क लेने का मूड करेगा, एनालाइज करे बिना यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ। ईगो में डिसीजंस ले लोगे, कभी कभी कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा काम को टालने लगोगे, दूसरों से कंपैरिजन करोगे खुद को। तो ये सब आपको पीछे ले जा सकते हैं। इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना, इन चीज़ों को नहीं लाना है अपने दिमाग से, इनको निकाल देना है इन चीज़ों के बारे में। इस समय आपको डायरेक्ट सक्सेस नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ पर उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके साथ आपको एक हिडन अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, कोई प्रोजेक्ट, कोई कनेक्शन, कोई लर्निंग, जिससे फ्यूचर में जो आप इस समय करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। वृषभ राशि वालों, इस समय आपको सीधे ऊपर नहीं ले जाएगा। ये समय आपको सीधे एकदम से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ये आपको तैयार करेगा, मजबूत बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, ताकि जब सक्सेस आए तो वो टिके, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी। एक ओवरनाइट सक्सेस जो एक रात की सक्सेस होती है वो नहीं होगी। अगर आपने इस समय पेशेंस रखा, डिसिप्लिन रखा, सही डिसीजंस लिए हैं तो आपका करियर स्टेबल ज़रूर होगा, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तरफ जाएंगे, फ्यूचर सिक्योर बनेगा आपका। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बाकी पैसा, प्यार और वो सीक्रेट जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है, उसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। वृषभ राशि के जातकों, पैसा आपके जीवन में इस समय धीरे धीरे आएगा, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो उतनी ही शांति से बिना आवाज किए निकल भी जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि इनकम बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं बन रही, और कुछ लोगों को अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो उनकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना, पैसे संभाल कर रखना और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करना। आप इम्पल्सिव स्पेंडर नहीं होते, आप सोच समझ कर खर्च करते हैं, आप सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन इस समय ग्रहों की एनर्जी आपके इस नेचुरल पैटर्न को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। पैसा आएगा लेकिन स्टडी फ्लो में नहीं, खर्चे होंगे लेकिन प्लान नहीं होंगे। आपको लगेगा कि कंट्रोल है लेकिन अंदर से बैलेंस हिल रहा होगा। ये समय आपको फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको सिखा रहा है पैसों को सिर्फ कमाना नहीं, मैनेज करना भी एक स्किल है। इस समय आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा, ना अचानक बहुत बड़ा प्रॉफिट, ना अचानक बहुत बड़ा लॉस, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस होंगे, छोटी छोटी मूवमेंट्स होंगी जो मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। आपको शायद शुरुआत में महसूस भी ना हो, लेकिन कुछ समय बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स बदल रही हैं, आपका स्पेंडिंग पैटर्न भी बदल रहा है, आपकी प्रायोरिटीज़ भी बदल रही हैं, और यही सबसे बड़ी शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा। सूर्य का मीन राशि में होना आपके पैसों को थोड़ा इनविजिबल फ्लो में ले जाता है। खर्चे ऐसे होंगे जो आपने प्लान नहीं किए थे। छोटी छोटी पेमेंट, सब्सक्रिप्शंस, डेली खर्चे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होंगे और महीने के एंड में आपको लगेगा कि पैसा गया कहाँ। आपने तो कोई बड़े खर्चे ऐसे नहीं करे, कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीदी, लेकिन फिर भी सेविंग्स कम हो गई। लेकिन यही समय आपको आपकी फाइनेंशियल रियलिटी दिखाएगा। आप समझेंगे कि आप कहाँ अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं, और यही अवेयरनेस आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। मंगल का प्रभाव इस समय आपके स्पेंडिंग बिहेवियर को सबटली अफेक्ट कर रहा है। आप इम्पल्सिव स्पेंडर नहीं हैं, लेकिन इस समय इमोशनल स्पेंडिंग कर सकते हैं। मूड के हिसाब से खर्च कर देना, खुद को रिवॉर्ड देने के लिए खर्च कर देना, स्ट्रेस कम करने के लिए खर्च कर देना। आज मन नहीं है, कुछ खरीद लेता हूँ। ये छोटे छोटे डिसीजंस धीरे धीरे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन यही पैटर्न बजट को डिस्टर्ब कर सकता है। बुध इस समय आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना सकते हैं। आपको अलग अलग एडवाइस मिल सकती है। कोई बोलेगा इन्वेस्ट करो, कोई बोलेगा सेफ रहो, कोई बोलेगा रिस्क लो, और आप सोच में पड़ सकते हैं कि सही क्या है। आप ओवर एनालाइज करेंगे और डिसीजन डिले कर सकते हैं, या फिर गलत इन्फ्लुएंस में आकर जल्दीबाजी में डिसीजंस ले सकते हैं। इस समय हर एडवाइस सही नहीं होगी, हर अपॉर्चुनिटी जेन्युइन नहीं होगी,
आपको खुद समझना होगा क्या आपके लिए सही है। शनि इस समय आपके पैसे को लेकर साइलेंट टेस्ट ले रहे हैं। अगर आपने सेविंग्स मेंटेन की है तो आप सेफ रहेंगे। अगर आपने ओवर स्पेंडिंग की है तो प्रेशर महसूस होगा। अगर आपने प्लानिंग की है तो स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपने केयरलेस अप्रोच रखी है तो इनबैलेंस आएगा। शनि आपको सिखा रहे हैं पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम लग्जरी देखने का नहीं है, ये टाइम बेस स्ट्रॉन्ग करने का है। बृहस्पति देव इस समय आपके लिए कुछ पॉजिटिव डोर्स खोल सकते हैं। कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, कहीं कोई बोनस या रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा लेकिन मीनिंगफुल होगा। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा ये कि आप सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन ध्यान रखें ये टेम्पररी गेन है, इसे वाइजली यूज़ करना ज़रूरी है। इस समय आपकी इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहेगी। प्राइमरी इनकम स्टेबल रहेगी लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। सेकेंडरी इनकम का चांस बन सकता है। साइड वर्क, फ्रीलांसिंग, एक्स्ट्रा अर्निंग, ये छोटा छोटा शुरू होगा लेकिन फ्यूचर में बड़ा काम बन सकता है। आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पैसा जाएगा कहाँ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, घर से जुड़े खर्च आ सकते हैं, कंफर्ट और लाइफस्टाइल पर खर्च बढ़ सकते हैं। आप खुद को बेहतर फील कराने के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन यही ओवर स्पेंडिंग बन सकती है। आपको लगेगा कि ये ज़रूरी है लेकिन बाद में रियलाइज़ होगा कि कुछ खर्च अवॉइड किए जा सकते थे। इस समय कुछ चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाना है, इमोशनल डिसीजंस पे पैसे खर्च नहीं कर देने हैं, अननेसेसरी लोन नहीं लेना है, लग्जरी में ओवर खर्चे नहीं करने हैं। ये सब चीज़ें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस समय आपको कहाँ फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करने में, सेविंग्स हैबिट इम्प्रूव करने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में, ये जगह आपको फ़ायदा मिलेगा। ये टाइम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का नहीं है, ये टाइम लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने का है। अगर आपने इस समय सही हैबिट्स डेवलप कर ली तो फ्यूचर में आपको बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, पैसा सिर्फ इनकम नहीं है, ये आपकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शंस भी है। अगर आप काम रहे तो डिसीजन सही होंगे, अगर आप पैनिक करेंगे तो गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इस समय आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बना रहा है। सच्चाई यह है, ये समय आपको अमीर नहीं बनाएगा लेकिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएगा। ये आपको सिखाएगा कैसे पैसे हैंडल करना है, कैसे लॉस से बचना है, कैसे स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। अगर आपने इस समय डिसीजन लिए, सोच समझ के डिसिप्लिन रखा, इम्पल्सिव स्पेंडिंग रोकी, स्मार्ट प्लानिंग से खर्ची किए तो आपका पैसा स्टेबल रहेगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फ्यूचर सिक्योर बनेगा। वृषभ राशि के जातकों, इस समय आपका दिल कुछ ऐसा महसूस करने वाला है जो आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत करीब आ रहे हैं और कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ये समय प्यार को आसान नहीं बनाएगा लेकिन जो सिखाएगा वो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। वृषभ राशि के जातकों, आप प्यार में स्थिरता चाहते हैं, आपको ड्रामा पसंद नहीं होता, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो रिश्ता है वो शांत, सिक्योर और लंबे समय तक चले। लेकिन इस समय ग्रहों की एनर्जी आपके इस कंफर्टेबल पैटर्न को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। इस समय रिश्ते सरफेस पर नहीं होंगे, ये गहराई में जाएंगे। आपको अपने पार्टनर को सिर्फ समझना नहीं होगा बल्कि फील करना होगा, और यही चीज़ें आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकल हैं लेकिन ये समय इमोशनल स्टेबिलिटी का है। मीन राशि की एनर्जी इस समय आपके रिश्तों को एक ओशियन की तरह बना रही है। गहराई बहुत ज़्यादा होगी, इमोशंस बहुत इंटेंस होंगे, छोटी छोटी बातों में भी दिल को छू लेंगी। आप ज़्यादा महसूस करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और कभी कभी बिन वजह ही हर्ट भी हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं इतना सेंसिटिव क्यों हो रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये सेंसिटिविटी कमज़ोर नहीं है। सेंसिटिविटी कमज़ोरी नहीं है आपकी, ये आपको रियल कनेक्शन समझने की ताकत दे रही है। वृषभ राशि वालों, शुक्र आपका स्वामी है और इस समय शुक्र आपके डिज़ायर्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं। आपको सुपरफिशियल बातें पसंद नहीं आएंगी, आप डीप इमोशनल कनेक्शन चाहेंगे।
आप चाहेंगे कि कोई आपकी पूरी तरह बातें समझे, आपकी फीलिंग्स को बिना बोले महसूस करे। आप प्यार में ऑनेस्टी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, लॉयल्टी भी चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला उतनी डेप्थ नहीं देगा तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। इस समय मंगल के प्रभाव से इस समय आपके अंदर हिडन इमोशंस को एक्टिवेट हो सकते हैं। आप नॉर्मली काम रहते हैं, लेकिन इस समय आपके अंदर फ्रस्ट्रेशंस बिल्ड हो सकती हैं। आप सीधे गुस्सा नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर इरिटेशंस होंगी, और जब वो बाहर आएंगी तो अचानक और अनएक्सपेक्टेड होगा। छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन हो सकता है और यही चीज़ें रिश्ते में डिस्टेंस क्रिएट कर सकती हैं। बुद्ध का प्रभाव इस समय आपके कम्युनिकेशन को ट्रिकी बना रहा है। आप अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा। कभी आप ज़्यादा बोल देंगे और कभी बिल्कुल चुप हो जाएंगे। साइलेंस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आपको लगेगा कि अगर वो मुझे समझता है तो वो खुद समझना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इस समय क्लियर कम्युनिकेशन ही रिश्ता बचाएगा। शनि इस समय आपके रिश्ते का रियल टेस्ट ले रहे हैं। अगर रिश्ता सच्चा है तो वो बहुत मजबूत होगा। अगर आपने एफर्ट नहीं दिया तो डिस्टेंस बढ़ेंगे। अगर आपने पेशेंस रखा तो बॉन्डिंग डीप होगी। शनि फेक चीज़ों को हटाते हैं और रियल चीज़ों को और मजबूत करते रहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये समय आपके लिए इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपको लगेगा कि पार्टनर बदल रहा है या डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन कई बार ये आपकी परसेप्शंस भी हो सकती हैं। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी तो हर्ट ज़्यादा होगा। छोटी छोटी बातें आर्गुमेंट्स में बदल सकती हैं, ईगो बीच में आ सकता है। लेकिन आपने पेशेंस रखा और पार्टनर को समझने की कोशिश की तो यही समय आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। कुछ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। या तो रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाएगा या फिर टूट भी सकता है, खासकर अगर कम्युनिकेशन पहले से वीक है, ट्रस्ट इश्यूज पहले से आ रहे हैं और रिस्पेक्ट रिश्ते में पहले से कम होती जा रही है। तो ये टाइम सच्चाई सामने लाएगा, लेकिन याद रखें हर एंडिंग एक नई शुरुआत भी होती है। अगर आप सिंगल हैं तो ये समय बहुत इंटरेस्टिंग है। अचानक किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं होगा, ये डीप होगा, इमोशनल होगा, लेकिन कन्फ्यूजन भी रखेगा। आपको समझ नहीं आएगा ये लव है, अट्रैक्शन है या कुछ और। आप बार बार सोचेंगे और एनालाइज करेंगे इस बारे में। इस समय पास्ट भी एक्टिव हो सकता है आपका। कोई एक्स वापस आ सकता है या कोई पुरानी फीलिंग फिर से जाग सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये क्लोजर है या न्यू बिगिनिंग। हर रिटर्न रिलेशनशिप के लिए नहीं होता, कभी कभी लर्निंग के लिए भी होता है। अगर आप मैरिड हैं तो ये समय थोड़ा सेंसिटिव है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, स्ट्रेस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। आपको लगेगा कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया और पेशेंस रखा तो बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो सकती है। इस समय ध्यान दें, गुस्से में रिएक्ट नहीं करना है, ईगो नहीं रखना है, साइलेंस नहीं रखना है, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट को बार बार नहीं उठाना है। ये सब चीज़ें रिश्ते को डैमेज कर सकती हैं। इस समय आपको डीप इमोशनल कनेक्शन फील होगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग समय आएगी, आपको हीलिंग करेंगे, आप पास्ट से हील होंगे, रियल लव पहचानने में आएगा आपको। ये टाइम आपको सिखाएगा प्यार का असली मतलब। वृषभ राशि वालों, इस समय प्यार आपको बदल रहा है, आपको सिखा रहा है पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल कंट्रोल। ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन है। सच्चाई ये है, इस समय आपको परफेक्ट लव नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रियल लव समझ में आएगा। ये आपको मैच्योर बनाएगा, इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। अगर आपने पेशेंस रखा, कम्युनिकेशन क्लियर रखा, ईगो छोड़ा, तो आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग डीप होगी, लव ग्रो करेगा। प्यार आसान नहीं होता और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो इस दौर को पार कर जाता है वो सच्चे प्यार के सबसे करीब पहुंच जाता है। वृषभ राशि के जातकों, इस समय आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, वह एक संकेत है। एक संकेत कि अब आपको अपनी एनर्जी बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है और अपने कर्मों को उस दिशा में ले जाना है जहाँ से आपकी किस्मत
खुद आपके पक्ष में काम करने लगे। वृषभ राशि के जातकों, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। उपाय कोई जादू नहीं होते, ये आपकी एनर्जी को अलाइन करने का एक तरीका होते हैं। जब ग्रहों की ऊर्जा हैवी हो जाती है तो लाइफ में कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, डिलेज और इनबैलेंस बढ़ने लगता है। और जब आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो वही एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। आपकी सोच साफ होती है, आपका मन शांत रहता है और डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगते हैं। इस समय आपको सिर्फ पूजा नहीं करनी, बल्कि अपने पूरे लाइफस्टाइल को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाना है। इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत है क्लैरिटी, डायरेक्शन और सही निर्णय लेने की क्षमता, और इसके लिए सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। सुबह का समय जब सूरज उग रहा होता है, वही समय आपकी एनर्जी को रीसेट करने का होता है। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर धीरे धीरे सूर्य को अर्पित करें। जल में अगर आप थोड़ा सा लाल फूल या रोली मिला दें तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। लेकिन असली उपाय सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है। जब आप जल दें तो मन में एक भावना रखें, हे सूर्यदेव, मुझे सही रास्ता दिखाएं, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। जब ये भावना जुड़ती है तभी उपाय काम करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ रही है, कन्फ्यूजन कम हो रहा है और कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। मंगल आपकी इच्छा शक्ति और एक्शंस के ग्रह हैं, लेकिन इस समय आपकी एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल है। कभी मोटिवेशन बहुत हाई होगा और कभी अचानक लो हो जाएगा। कभी आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और कभी कुछ भी करने का मन नहीं होगा। इस इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना सबसे पावरफुल उपाय है। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, बैठकर शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि फील करके, समझ कर। अगर आप हर शब्द को महसूस करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर चेंज लाती है। गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाएं और कोशिश करें कि थोड़ा सा प्रसाद खुद भी लें। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये आपकी एनर्जी को स्टेबलाइज करने का तरीका है। धीरे धीरे आपका गुस्सा कंट्रोल होगा, इम्पल्सिव डिसीजंस कम होंगे और आपका माइंड ग्राउंडेड रहेगा। इस समय आपके माइंड में कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। आप एक ही बात को बार बार सोचेंगे, डिसीजंस लेने में डिले होगा। इसको बैलेंस करने के लिए गणेश जी की पूजा बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह या शाम 5 से 10 मिनट आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। जल्दी नहीं, धीरे धीरे ध्यान से हर शब्द को फील करते हुए। बुधवार के दिन हरा रंग पहनना या हरी चीज़ का उपयोग करना आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। अगर पॉसिबल हो तो गाय को हरी घास खिलाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके माइंड को काम करेंगे। धीरे धीरे आपकी सोच क्लियर होगी और कम्युनिकेशन बेहतर होगा। वृषभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, और इस समय आपकी इमोशनल एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। रिश्तों में कन्फ्यूज़न, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा और कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए शुक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हर शुक्रवार सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल, दूध, मिठाई। ये सिर्फ दान नहीं है, ये आपकी एनर्जी को सॉफ्टन करता है। माता लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन सिर्फ धन के लिए नहीं। मन में ये भावना रखें, मुझे शांति चाहिए, संतुलन दीजिए। अपने आसपास क्लीनलीनेस रखें, थोड़ा सुगंध का उपयोग करें। ये सब चीज़ें आपकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाती हैं। शनि इस समय आपके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलेगा, अगर आपने शॉर्टकट्स लिए तो चैलेंजेस आएंगे। शनि को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका है सच्चाई और सेवा। शनिवार को सरसों का तेल दान करें, काले तिल दान करें, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। लेकिन सबसे पावरफुल उपाय है किसी बुजुर्ग की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना। ये चीज़ें शनि को डायरेक्टली बैलेंस करती हैं। धीरे धीरे आपके ऑब्स्टेकल्स कम होंगे और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बृहस्पति देव आपके लाइफ में गाइडेंस और ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, लेकिन उसे एक्टिवेट करना ज़रूरी है। हर गुरुवार पीले रंग का उपयोग करें, केले का दान करें, अपने टीचर्स या एल्डर्स का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से बहुत शक्ति मिलेगी। ये उपाय आपके लक को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेंगे।
वृषभ राशि के जातकों, सबसे बड़ा उपाय कोई मंत्र नहीं है बल्कि आपकी डेली रूटीन है। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूरी एनर्जी बदल देती हैं। जब आपका माइंड काम होता है तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है। इस समय नेगेटिव एनर्जी से बचना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार नमक वाले पानी से स्नान करें, घर में कपूर जलाएं, इससे इन्वायरमेंट क्लीन होता है। अगर आप चाहें तो काला धागा दाएं हाथ में बांध सकते हैं, यह आपको ग्राउंडेड रखता है। ग्रह आपकी किस्मत लिखते हैं लेकिन उसे बदलने की ताकत आपके कर्मों में होती है। ये समय आपको टेस्ट भी करेगा, आपको एलिवेट भी करेगा। अगर आपने सही उपाय किए तो यह सही समय आपकी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वृषभ राशि के जातकों, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल एनर्जी शुक्रवार और बुधवार के दिन देखने को मिलेगी। शुक्रवार यह दिन आपके लिए सबसे पावरफुल रहेगा क्योंकि यह आपके स्वामी ग्रह शुक्र से जुड़ा है। इस दिन आपको रिश्तों में क्लैरिटी, पैसों में स्टेबिलिटी और मन में शांति महसूस हो सकती है। कोई अच्छा मौका, पॉजिटिव न्यूज़ या इमोशनल रिलीफ भी इस दिन मिल सकता है। बुधवार यह दिन कम्युनिकेशन और डिसीजंस मेकिंग के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी से बात करनी है, डील फाइनल करनी है या कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है तो बुधवार आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। इसके अलावा इस पूरे समय में सुबह का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेगा। इस समय लिए गए डिसीजंस और कोई नई शुरुआतें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों, यह समय आपको धीरे धीरे बदल रहा है, आपको मजबूत बना रहा है और आपको उस जगह तक ले जाने की तैयारी कर रहा है जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। धैर्य रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और सही समय पर सही कदम उठाइए क्योंकि किस्मत हमेशा साथ देती है, बस उसे पहचानना और पकड़ना आपके हाथ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।